हेलो माय स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। आज मैं आपको जो आपकी पोएम है निकोलस नी लेसन 9 उसके दो लास्ट के स्टेंजा रह गए थे, उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सीम टू बी स्माइलिंग एट मी ही वोड फ्रॉम द बुश इन द कॉर्नर ऑफ मे, bonny and honorless, widowed and worn, noble need, lonely and grey, and over the grass would seem to pass, neath the deep dark blue of the sky, something much better than words between me and निकोलस नी। इस स्टेंजा के अंदर पोएट और जो निकोलस नी है डोंकी, उसके जो बीच में डिफरेंस है उसको बताया गया है। कवि कहता है कि जो निकोलस नी है एक कोने में एक जो बुश है उससे मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसकी हड्डियां भी बिल्कुल बहुत वीक हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, उनके आर पार देखा जा सकता है और वो वहाँ पर बिल्कुल अकेला है। और उसकी जो कमज़ोरी है उससे उसकी जो नी है, जो घुटने हैं, वो भी बहुत कांपते हुए से दिखाई दे रहे हैं। और उसके जो हेयर हैं वो ग्रे कलर के हैं। अकेला बिल्कुल खड़ा हुआ है उस अंधेरे में। जो आसमान नीला आसमान है उसके नीचे घास पर वो बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है और चपर चपर की आवाज़ कर रहा है। घास को जब खा रहा है तो जब घोड़ा घास खाता है, डंकी घास खाता है, तो चपर चपर की आवाज़ होती है। तो कवि कहता है कि निकोलस नी और मेरे बीच में कुछ जो हैं बहुत सारी जो हैं विभिन्नताएँ हैं। तो इस स्टेंजा के अंदर कवि और जो डंकी है निकोलस नी उसके बारे में बताया गया है। जो लास्ट स्टेंजा है, but dusk would come in the apple budges, the green of the glowworm shine, the birds in nest would crouch to rest, and home I would trust to mine, and there in the moonlight dark and dew, asking not wherefore nor why, would brood like a ghost एज स्टिल एज ए पोएट ऑल निकोलस नी। इस स्टेंजा के अंदर पोएट ने बताया है कि जब शाम हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है और जो ऑर्चर्ड है उसमें भी जो है जो रोशनी दिखाई देती है कुछ वो ग्रीन सी दिखाई देती है। और जब शाम हो जाती है तो पक्षी आराम करने के लिए अपने घोंसले में आते हैं। और कवि कहता है कि मैं भी थक जाता हूँ और आराम करने के लिए अपने घर आता हूँ। एंड देयर इन द मूनलाइट डार्क एंड ड्यू, और चंद्रमा का प्रकाश होता है, अंधेरा हो जाता है। और जो निकोलस नी है उसको बताया गया है, उसकी एक और नाम दिया गया है कि वो एक जो घोस्ट होता है उसकी तरह वो खड़ा हुआ है, बिल्कुल चिंतित है। बरूड क्या होता है? टू कीप थिंकिंग इन ए वरीड और ट्रबल्ड वे, चिंतित होकर के एक घोस्ट की तरह वो बिल्कुल अकेला जो है लोनली खड़ा हुआ है। तो आप ये जो पोएम 9 है ये आज कंप्लीट होगी। इसका बुक वर्क मैंने आपको पहले ही सेंड कर दिया था और हो सकता है आपके आने वाले सोमवार से या फिर थर्ड हो जाए आपका। तो आपको जो बताया गया है उसको आप अच्छी प्रकार से लर्न करें। और आज आप जो आपका चैप्टर 8 है उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको अच्छी प्रकार से लर्न करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।